चलिए आज मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि विच इज़ द बेस्ट ऑयल, विच इज़ द हेल्दीएस्ट ऑयल, विच इज़ द हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग। ओके, तो चलिए कुछ ऐसे इंडियन मार्केट में जो इजीली अवेलेबल ऑयल्स है और जो हमको अफोर्ड होते हैं और जो हम घर पर ला सकते हैं, तो वो ऑयल्स कौन से हैं और क्या वो अच्छे हैं या नहीं। सबसे पहले ऑलिव ऑयल, आजकल बहुत फैशन हो गया है ऑलिव ऑयल का। तो क्या सभी ऑलिव ऑयल्स अच्छे हैं? नहीं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो होता है वो वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑलिव ऑयल माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें मिनिमम से मिनिमम प्रोसेसिंग हुआ होता है। अब ऑलिव ऑयल का एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत जल्दी लाइट से या सनलाइट से ऑक्सीडाइज हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हो तो उसको मेक श्योर करना चाहिए कि उसको आप टिन में खरीदो, टिन पैकिंग में या ऐसे कोई पैकिंग में खरीदो जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है या किसी भी तरह की लाइट वो कवर को पेनिट्रेट करके वो ऑयल को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती। तो इस तरह का ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए। अब ऑलिव ऑयल क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत हाई मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है विच इज़ वेरी गुड। इसके अंदर थोड़े कम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन ऑलिव ऑयल को आपको बहुत ज़्यादा हीट पे यूज़ नहीं करना है, यानी कि तलने के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। उसको लो या मीडियम हीट के जो भी चीज़ें होती है, जो भी फूड डिशेस बनाते हो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि नॉर्मल अगर आप सब्जी वगैरह बनाते हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको तलने के लिए या फिर एक्सट्रीम हाई हीट पे स्टर फ्राई हम करते हैं वो उसके लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन ऑयल जो इंडिया में यूज़ होता है वो है कोकोनट ऑयल। जो भी साउथ इंडियन लोग हैं वो लोग कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी कोकोनट ऑयल के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही है, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगी, कोकोनट ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, इसलिए ये हेल्दी माना जाता है। लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन है, कोकोनट ऑयल को अगर आप किसी मसाज के लिए वगैरह यूज़ करते हो या फिर कम क्वांटिटी में खाली आप खाना नॉर्मल जो भी आप हेल्दी ऑयल है उसमें बनाइए, सिर्फ फ्लेवर के लिए अगर आप कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डालते हो तो वो अच्छा है। एक अच्छी बात ये है कि कोकोनट ऑयल जो है उसका बहुत हाई स्मोकिंग पॉइंट है, इसीलिए जो बनाना चिप्स बनती है, आपको पता है कोकोनट ऑयल में जो बनाना चिप्स बनती है वो काफ़ी हेल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू किसी और तली हुई फ्राइड चीज़ों के कंपैरिजन में। इसलिए कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर फ्राइंग थिंग्स एंड नॉट फॉर कुकिंग एज सच। ओके, थर्ड आता है वेजिटेबल ऑयल। अब जैसे पाम तेल होता है, पामोलिन आपने सुना होगा, पाम तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, इसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसको इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग किया होता है। कई बार वो प्रोसेसिंग की वजह से वो ऑयल भी रैंसिड हो जाता है, ख़राब हो जाता है और एक्सट्रीम प्रोसेसिंग होता है। ये आपके काम की कोई चीज़ नहीं है। जनरली अगर बाहर से आप फूड खरीदते हो, जो भी आप सस्ता खाना वगैरह जो भी आप रोड साइड चीज़ लोगों से खरीदते हो खाना, तो वो लोग ये वेजिटेबल ऑयल में खाना बनाते हैं क्योंकि वेजिटेबल ऑयल कंपैरेटिवली दूसरे ऑयल्स के हिसाब से सस्ता है। लेकिन आपको घर में बिल्कुल भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना नहीं है। ओके, फोर्थ आता है सनफ्लावर ऑयल। अब बहुत सारी कंट्रोवर्सी है सनफ्लावर ऑयल के ऊपर भी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स बहुत महंगे में बेच रही है सनफ्लावर ऑयल। अभी सनफ्लावर ऑयल के दो तीन फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले तो सनफ्लावर ऑयल के अंदर विटामिन ई बहुत अच्छा होता है। अराउंड आपका जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई के हिसाब से 28% ऑफ विटामिन ई you can get it from sunflower oil. अभी is it good? Yes, it is good for health, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने आपको 3 पैरामीटर्स कहे, स्मोकिंग पॉइंट, प्रोसेसिंग और फैट्स। अब इसके अंदर है हेल्दी फैट्स होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स है और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, थोड़े बहुत सैचुरेटेड फैट भी है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है कि इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है, यानी कि सनफ्लावर ऑयल अगर आप बहुत ज़्यादा हीट करते हो तो वो ख़राब नहीं हो जाता, टॉक्सिक नहीं हो जाता, इसीलिए ये स्टर फ्राई के लिए या डीप फ्राइंग के लिए अच्छा होता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपने सुना होगा, जो कॉड लिवर ऑयल में या फिश लिवर ऑयल में मिलता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो ऑयल होता है ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन सनफ्लावर ऑयल के अंदर ओमेगा 6
फैटी एसिड होता है। अब ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ये एक्चुअली आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बनाता है। इसीलिए अगर आपको IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, या फिर कोई भी ऐसे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है जैसे कि लूपस, SLE, ये सब चीज़ें अगर आपको होती है, या अगर आपको बहुत सीवियर आर्थराइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स ने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर बहुत कम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पीनट ऑयल, जैसे मूंगफली का तेल। बहुत सारे लोगों को मूंगफली का तेल, हम लोग पहले तो वही यूज़ करते थे, आप सबको पता है धारा का मूंगफली का तेल आता था, वो गाना था ना, धारा धारा शुद्ध धारा, तो हम सब यूज़ करते थे। बीच में एक ट्रेंड आ गया जो मोस्टली फार्मा कंपनीज ने स्टार्ट किया कि चलो ये पीनट ऑयल अच्छा नहीं है या मूंगफली का तेल अच्छा नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कहना चाहूँगी कि मूंगफली का जो तेल है ये सभी ऑयल के कंपैरिजन में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सबसे हाईएस्ट है, यानी वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज फाउंड इन पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल। इसलिए ये बहुत हेल्दी है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये तलने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसका बहुत ही हाई स्मोकिंग पॉइंट है, इसलिए ये एक अच्छा है। अगेन आपको अगर यूज़ करना है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो खाने में, लेकिन सभी तरह के ऑयल्स आपको कम क्वांटिटी में यूज़ करने हैं। छठा जो ऑयल है वो है सेसमी ऑयल, यानी कि तिल का तेल। स्पेशली बाबा रामदेव ने रिकमेंड किया है कि तिल का तेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो क्या हमको यूज़ करना चाहिए या नहीं। देखिए, तिल का तेल यानी कि सेसमी सीड ऑयल बेसिकली फ्लेवरिंग की तरह वेस्ट में यूज़ होता है, बहुत सारी चाइनीज़ डिशेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। येस, ये बहुत अच्छा ऑयल है, इसके अंदर अच्छा क्वांटिटी ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स फैटी एसिड्स है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत अच्छा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी है और इसका स्मोकिंग पॉइंट भी अच्छा है, इसलिए ये कंपैरेटिवली हेल्दी ऑयल है, तो आप ले सकते हो। लास्ट ऑयल बचता है और वो है राई का तेल या मस्टर्ड ऑयल। बहुत सारे लोग, स्पेशली यूपी बिहार के लोग, राई का तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इसका ना थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा ट्विस्टेड है। अभी देखिए, जो राई का तेल है ना, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी कि एक हेल्दी ऑयल है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल के अंदर एरूसिक एसिड करके एक तरह का इंग्रेडिएंट या केमिकल कंपाउंड आता है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है ये आपके हार्ट पे सीधा इफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट में डैमेज कर सकता है, आपके हार्ट में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसकी वजह से एरूसिक एसिड जो मस्टर्ड ऑयल में मिलता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल या फिर राई का तेल जो है, इसका इस्तेमाल US, UK और कनाडा में कंप्लीटली बैन कर दिया है। FDA ने भी इसको बैन कर दिया है फॉर कुकिंग पर्पसेस, मतलब खाना बनाने के लिए या खाने के लिए आप राई का तेल इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर एरूसिक एसिड होता है। यस, मस्टर्ड ऑयल को आप मसाज के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए, जॉइंट पे आपको मसाज करना है, ये सभी चीज़ों के लिए, स्किन पे अगर आपको यूज़ करना है, बालों के लिए कोई यूज़ करता है, ये सभी चीज़ों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब भी आप यूज़ करते हो तो पहले थोड़ा सा एलर्जी टेस्टिंग कर लीजिए, लेकिन वो हिसाब से तो ये कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन खाना नहीं चाहिए। तो एक फटाफट रिकैप करते हैं कौन सा हेल्दीएस्ट ऑयल है। देखिए, सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल ऑलिव ऑयल है, लेकिन ऑलिव ऑयल अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा है तो नेक्स्ट ऑप्शन इज सनफ्लावर ऑयल। अगर सनफ्लावर ऑयल भी अगर आपको पसंद नहीं है, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, खाने में स्वाद नहीं आता, तो आप ग्राउंडनट ऑयल या फिर पीनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, यानी मूंगफली का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जो तिल का तेल यूज़ करते हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तिल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए? घी आपको बहुत कम यूज़ करना चाहिए। कोकोनट ऑयल, अगेन कोकोनट ऑयल को आपको मसाज के लिए या फिर फ्लेवरिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। राई का तेल को भी आपको मसाज के लिए या फिर किसी तरह का कुछ फ्लेवरिंग होगा उसके लिए आप यूज़ कीजिए। एज फार एज पॉसिबल राई का तेल तो थोड़ा अवॉइड ही कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि पाम तेल या वेजिटेबल ऑयल, इसको तो आपको कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। ओके, इज यूजिंग घी इन फूड एवरी डे हार्मफुल टू हेल्थ? देखिए, घी अगर आप मॉडरेट या कम क्वांटिटी में लेते हो तो अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर
हेल्दी फैट्स होते हैं और इसके साथ साथ विटामिन ए होता है और बहुत अच्छे विटामिन होते हैं। तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन उसको मॉडरेट क्वांटिटी में लेना है, ढेर सारा नहीं लेना है, तो उससे आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप कोई ऑयल का सिलेक्शन करते हो तो आपको 3 चीज़ों को याद रखना चाहिए। सबसे पहला तो वो ऑयल का जो कंटेंट है उसमें 3 तरह के फैट्स होते हैं। एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और तीसरा है सैचुरेटेड फैट्स। अब इसमें से तीसरा जो सैचुरेटेड फैट है ये खराब वाला है, तो ये सैचुरेटेड फैट जिसके अंदर भी होगा वो आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपल, जैसे घी होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है और मोनो अनसैचुरेटेड फैट थोड़ा सा कम है, लेकिन सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, इसलिए घी को कम यूज़ करना है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी एक चीज़ आपको ऑयल सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है इसका स्मोकिंग पॉइंट क्या है। कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो बहुत जल्दी जल जाते हैं, तो जितना जल्दी वो ऑयल जल जाता है उतना वो अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए। और वैसे भी कोई भी अगर दुनिया का सबसे हेल्दीएस्ट ऑयल अगर आप लेते हो लेकिन वो जल जाता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि जो समोसा बनाने वाले होते हैं ऐसे जो होते हैं उनका जो ऑयल है वो कितना काला और एकदम डार्क ब्राउन हो गया होता है, और कई बार एकदम गाढ़ा ऐसे जैसे एरंडेल या कैस्टर ऑयल होता है उस तरह एकदम झाड़ा और ऐसे बन जाता है। तो वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो आपको अगर आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है। तो ये एक थर्ड पॉइंट जो आपको ऑयल के बारे में याद रखना चाहिए और वो है प्रोसेसिंग, कि जितना ऑयल का कम प्रोसेसिंग हुआ होता है उतना आपके हेल्थ के लिए ऑयल अच्छा है।